कामनी सिंह, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मौसी ये दो मुझे आप पहना दो। कल रात को मैंने खोला है ना ये कान का, सुबह जल्दी जल्दी में नहीं पहना। और मैंने ये वाली सूट पहन ली कुर्ती, ऊपर से एक्स्ट्रा में ये दुपट्टा लिया है पूजा का, तैयार होने के लिए। तैयार होने के लिए कह रही हूँ, पूजा करने के लिए। हम मंदिर जा रहे हैं, मैं, मम्मी और मौसी। अभी हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। आज सोमवार है, तो किस्मत से मुझे एक सोमवार मिल गया जल चढ़ाने को। वहाँ थी तो नहीं जा पा रही थी। शायद मम्मी मौसी में इसीलिए आई हूँ कल, है ना? कि एक सोमवार को आप लोग के साथ जाकर जल चढ़ा लो। यस। तो ये मौसी का डलिया, वो मम्मी का डलिया, जिसमें फूल है। बाबू ने फूल तोड़ के दिया है ना मम्मी? धानु, आ जाओ अपने फ्रेंड के साथ, मंदिर चलते हैं। किशु, हाँ चलेंगे। किशु भी ले आओ। सिंदूर लगाए नहीं, ऊपर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ मम्मा भी आ रही है। मम्मा कहाँ है? गाइस मैंने सिंदूर लगा लिया। मम्मी मौसी ने डांटा कि सिंदूर लगाया थी, तब पूजा करने जाते हैं। चलो सही है। हाँ बेटा, किसू को भी लेके चल रही हूँ। आ जाओ किसू, आ जाओ, पूछ के आ जाओ। जाओ यहीं से पूछ लो। सो गाइस, तो ये हमारे सेक्टर का मंदिर है। यहाँ पे जल चढ़ाने आए थे, पूजा करने। हर सोमवार को मम्मी वहाँ से सब आते हैं यहाँ पे। तो इस बार भी मम्मी ने बोला कि चलो तुम हो तो चलो, तो मैं आ गई। क्योंकि ससुराल में जब रहती हूँ ना, तो सावन का कोई भी व्रत नहीं कर पाती। वहाँ पे कोई सोमवारी नहीं करती। शादी से पहले मैं सोमवारी का व्रत भी करती थी, बट शादी करके जब गई तो बस वही होता है ना कि जब ससुराल में जाते हैं तो ससुराल में जो होता है हमें वो करना होता है, आगे का थोड़ा पीछे छूट जाता है। सो मैंने रीज़न पूछा तो मम्मी ने बहुत बड़ा रीज़न बताया था कि वो सोमवार का व्रत वो भी करती थी, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि कुछ साल पहले, मेरी शादी से 4-5 साल पहले, हमारे घर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। इतनी बड़ी चोरी कि मतलब मैं बता नहीं सकती, न्यूज़पेपर वगैरह सब में आ गया था। और वो दिन सोमवार था सावन का। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भगवान जी का जो दिन हो उस दिन ऐसा कुछ हो, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी कुछ हो गई है घटना, जो कि आप लोगों को पता है कि लोग उस चीज़ से जोड़ लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि शायद ये हमें सहता नहीं है या क्या या कैसे। इस वजह से सिर्फ जल चढ़ाते हैं। पापा जी तो पूरे सावन मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो जल चढ़ाया जाता है। बट सोमवार का जो व्रत है ना, वो मम्मी नहीं करती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं शादी करके गई थी, फिर मैंने छोड़ दिया सोमवार का व्रत करना, तो मैं नहीं करती इस वजह से। तो यहाँ आई थी तो जल चढ़ाने भी नहीं जा पा रही थी, तो यहाँ आई थी तो मम्मी ने बोला चलो जल चढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, भोले बाबा के दर्शन करें।
किसके घर आए वो? खिलाओ अपने बाबू को। किट्टू तो है ही नहीं लग रहा। स्कूल की अच्छा मैं कह रही इससे चाहिए आया है तो स्कूल की सबकी छुट्टी तो वो किसी को भी मुझसे बता नहीं पाती। देखो उठ गया छोटा बेबी। तो मोबाइल हो गया। हाँ सका मिल रहा है ना किट्टू से। हो गया अब रोएगा। तो उठा है ना ऐसे करो। बाबू बाबू तक हंसता है। बोला बोला बाबू बोलो बाबू। उसको ऐसे ऐसे दिखा। सेब सेब दिखा। आपको छोटा बेबी अच्छा लगता है? कल कह रहा है अपनी दादी से परसों रात को। नहीं मुझसे कह रहा है चिवड़ा वो नहीं होता है खाने वाला डाइट वाला चाट वाला है ना। कह रहा है ये लो पूरा एक कटोरी भर के ये भर भर के खाओगे ना आपका पेट भरेगा तभी तो छोटा बाबू आएगा। मुझे कह रहा है। मुझे कह रहा है भाभी मामी कि ये पूरा खा लो तो पेट भर जाएगा तो छोटा बाबू आ जाएगा। पेट निकल गया तो गाइज़ ये घर जो है मामी का रास्ते में ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे आए हुए थे। मामी ने मेहंदी लगाया हुआ था इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया। हम बिना बताए ऐसे ही आ गए थे। मंदिर और मेरे घर के रास्ते के बीच में पड़ता है। तो यही छोटा बाबू है वो जिनके छठियार में मैं अपने घर से आई थी एनिवर्सरी से एक दिन पहले। तो बाबू को आपको पता है कि छोटे बच्चे से कितना प्यार है तो खिला रहा था। हाँ अब बेबी स्माइल कर रहा है बेबी। और आपको पता है आप बड़े भैया नहीं हो ये आपके मामू हैं। पर ये मामू हैं आपके। जब तो आप ना इनको मामू बुलाना ठीक है। मामू बाबू बाबू ही बुलाओगे हैं? कैसा है बाबू? अच्छा बाबू कैसा लगा आपको? अब बड़ा हो गया है ना? अब बड़ा हो गया ना? कैंसिल नहीं करेगा तो बोला हाँ तो वो है। सो गाइस रात में ही जुकाम हो गया था पूजा को और फीवर भी आ गया था। बट दिन में उसको ज़्यादा पेन होने लगा पूरे बॉडी में। पैर में सबसे ज़्यादा हो रहा था। फिर मैं कैब मैंने बुक किया और उसे लेके गई हॉस्पिटल। अब कहाँ है वो? किसको सुई दिलाने? मामी को सुई दिलाना ठीक है। मुँह कैसा हुआ पड़ा? 99.5 कौन डॉक्टर? हाँ। अंदर जाओगे तो लगाएंगे, यहाँ रहोगे तो नहीं लगाएंगे। अब बताओ क्या करना है? मैं यहाँ पे बस खड़ी होकर देखूंगा। मैं बस वहाँ पर खड़ी होकर। इंजेक्शन मामी को इंजेक्शन लगाते हुए देखोगे? यहाँ पे नहीं लिखूंगा पीछे इधर इधर जाइए ना पीछे है। एक बार मामी से पूछो तो मामी आपको क्या हो गया? आपको पता मामी को क्या हुआ? क्या हुआ आप बताओ? नहीं आप बताओ। फीवर तभी इंजेक्शन खांसी इसलिए इंजेक्शन आप लगा दें? ये मुँह में फिंगर डालोगे तो ऐसी खांसी होगी। भाई ओला बुक कर रहा है और बाबू को थोड़ा पेट दर्द का दवाई लेने गया। उसका पेट में दर्द हो रहा है तो वो लेने गया है। एक सीट मिला वहाँ पे पूजा बैठ गई है और डॉक्टर ने ये बोली वो कि फ़ीवर है उसको तो मतलब कि 2 दिन की दवाई दी है और बोले कि कल तक नहीं उतरेगा तो फिर टेस्ट कराएंगे कि मतलब ब्लड टेस्ट जो होता है कि मलेरिया या टाइफाइड जो भी ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी और कोई बात नहीं है। फीवर बहुत ज़्यादा हाई नहीं था 9 पॉइंट कुछ था तो इसी वजह से पैर वैर में बॉडी में पेन हो रहा है। तो ये मेडिसिन खा के देखो ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है सब कुछ ठीक है तो ठीक है। नॉर्मल वायरल आजकल चल ही रहा है सबको हो ही जा रहा है। जैसे धनु को देखो धनु आपको खांसी आ रही थी मॉर्निंग में अब ठीक है।
सो गाइज रात का टाइम है, रात को 10 बजने वाला है, खाना पीना हो गया है, लेकिन अभी तक जो है मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था और आप लोगों को सब कुछ बताया नहीं था। एक्चुअली मैं बहुत थक गई थी, कल सुबह की उठी हुई ना, कल आपको पता ही, फिर कहीं गए हुए थे भाई के साथ और पूजा के साथ, तो उसमें थक गई थी। तो अभी जब डॉक्टर के पास से आए ना तो फिर मैं सो गई, नींद आई तो। और इस कुर्ती का भी लिंक अगर आप लोग मांगोगे तो अमेजोन पे हॉल है जो अभी लेटेस्ट का, आप लोग देख लेना, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। और गाइज मतलब कि जो पूजा को दिखाने गए थे उसको फीवर हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले ना उसको टाइफाइड हो गया था, तो जिसकी वजह से ना उसको कभी कभी ऐसे हल्का हल्का सा फीवर आ जाता है। तो डॉक्टर ने ये बोला कि अभी 2-4 दिन भी दवाई खाएंगी, पहले आया हुआ था ना, तो अभी दवाई खाएंगी, नहीं ठीक होगा तब ब्लड टेस्ट होगा। वैसे ठीक है, ज़्यादा फीवर नहीं है, हाई नहीं है, तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। और ठीक है, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा ब्लॉग है बट एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, कुछ अलग देखने को मिला। आप लोग कहते हो ना कि आपके मायके का ब्लॉग हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तब तो पूजा की तो तबीयत ही ख़राब है, तो ऐसी हालत में दशा में कि वो क्या मैं खुद ही नहीं लेना चाह रही थी। और उसके बाद कि आरती जो है वो स्कूल ही गई हुई थी, आज उसका भी व्रत था, लेकिन वो पहले ही जल चढ़ा के आ गई हुई थी। और अब हम घर पे आ गए हैं और अब हम सोने जा रहे हैं, आप लोग भी सो जाइए। और हाँ गाइज, एक कन्फ्यूज़न है जो मैं आप लोगों को बता दूं, वो कन्फ्यूज़न है रक्षाबंधन को लेके। कोई कह रहा है 11 को है, कोई कह रहा है 12 को है, अब उसमें हम कन्फ्यूज़ है कि किस दिन है। तो अगर ये ब्लॉग जा रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है रक्षाबंधन। क्या उसका टाइमिंग का कुछ बताया जा रहा है कि 11 को जो रक्षाबंधन है वो है शायद 10:40 से लेके 11 बजे तक, यानी 20 मिनट का ही बस टाइम है, उसमें आपको बांधना है, आप बांध लो, नहीं तो फिर 12 तारीख को ही डेट है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रक्षाबंधन जो है मुझे यहाँ भी सेलिब्रेट करना है और घर भी, ससुराल भी जाना है बबनी के लिए, बाबू के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसा नहीं होता ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से जाते आते कुछ भी करते, लेकिन वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। पानी चेंज होने की वजह से आवाज़ भी चेंज हो गई, धनु की भी। सो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो बात याद आएगी कल के ब्लॉग में बात करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग, तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।